नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी घोषणाएं। आज 12 अगस्त शाम 4 बजे तक मंगलवार 11 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए। महिला, युवा, किसान सभी के लिए बड़ी घोषणा, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, प्रदेश में पिछले 2 महीने में बने यूरिया के संकट के लिए कृषि विभाग ने 20 बैग से अधिक यूरिया खरीदने वाले किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश स्तर पर यह सूची तैयार कर ली गई है। जुलाई 2025 में 1,20,706 किसानों ने एक महीने में 20 से ज़्यादा यूरिया के बैग खरीदे। 27,488 ऐसे किसान रहे जिन्होंने 40 से ज़्यादा बैग खरीदे। अब इन सभी किसानों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें यह पता लगा जाएगा कि उन्होंने कितने एकड़ में खेती की हुई है। प्रदेश सरकार ने डीएपी और यूरिया के उपयोग को लेकर जांच शुरू की है। इसमें कृषि विभाग की ओर से अधिक खरीद करने वाले किसानों को चिन्हित किया गया है। हर एक किसान को उसका आधार कार्ड देखने के बाद ही यूरिया और डीएपी दिया जाता है। ऐसे में किसानों का पूरा रिकॉर्ड कृषि विभाग के पास है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर सबसे अधिक खरीद करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसमें 4 श्रेणियों में किसानों को रखा गया है। पहली श्रेणी में 20 बैग से कम, दूसरी श्रेणी में 20 से 30 बैग खरीदने वाले, तीसरी श्रेणी में 30 से 40 बैग खरीदने वाले और चौथी श्रेणी में 40 से 50 बैग खरीदने वाले किसानों को शामिल किया गया है। 50,566 किसान ऐसे रहे जिन्होंने 20 से कम बैग खरीदे। प्रदेश में 27,001 किसानों ने 20 से 30 बैग खरीदे। 1,15,651 किसानों ने 30 से 40 बैग खरीदे और 27,488 किसानों ने 40 से 50 बैग खरीदे। इन किसानों का सत्यापन कर कृषि विभाग यह जानने का प्रयास करेगा कि किसानों ने यूरिया का स्टॉक तो नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट, कृषि विभाग मुख्यालय के निर्देश अनुसार यूरिया खरीदने वाले किसानों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इन सभी किसानों का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें यह जांच की जाएगी कि किसान के पास कुल कितनी ज़मीन है, किसान ने कितने एकड़ में कौन सी फसल लगाई हुई है, उस फसल को कितने यूरिया की ज़रूरत होती है। डॉक्टर राजवीर सिंह, उप निदेशक कृषि विभाग। तो ये बड़ी अपडेट, ज़्यादा यूरिया खरीदने वाले किसानों की ज़मीन व खेती का सत्यापन करा रही सरकार। यूरिया संकट के बाद फैसला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार प्रशिक्षण के साथ देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपये तक का अनुदान देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है। किसानों को योजना का लाभ देने के लिए प्राकृतिक खेती से जुड़ा पोर्टल भी शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर जाकर किसान देसी गाय खरीदने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 2022 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की शुरुआत की थी। तो ये आप देख सकते हैं। देसी गाय के लिए अनुदान मिलने के बाद किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर 3 दिनों का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण कुरुक्षेत्र स्थित प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान में दिलाया जाता है। यहाँ किसानों के साथ अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। कोई किसान प्राकृतिक खेती करना चाहता है और इसके लिए गाय खरीदने की योजना बना रहा है तो पहले उसे कृषि एवं कल्याण विभाग की वेबसाइट एग्री हरियाणा पर नेचुरल फार्मिंग पर जाकर आवेदन करना होगा। यदि उनके पास देसी गाय नहीं है तो आवेदन कर सकेंगे। देसी गाय जिस व्यक्ति से खरीदनी है उसका भी ब्यौरा देना होगा। पहले प्राकृतिक खेती किसान अपने खेत में कर रहा है या नहीं, इसकी कृषि विभाग की टीम जांच करेगी और मिट्टी के नमूने भी लेगी। फिर आवेदन की जांच 3 सदस्यीय जिला समिति में शामिल अधिकारी करेंगे। देखा जाएगा कि पहले से कोई देसी गाय तो नहीं। यदि गाय पहले से है तो अनुदान नहीं मिलेगा। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्यापन का कार्य पशुपालन की गठित समिति करेगी। जिस व्यक्ति से गाय खरीदी है उसका ब्यौरा जांचा जाएगा। गाय के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ ही फोटो सहित पंजीकरण किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपये का अनुदान। तो पोर्टल शुरू प्राकृतिक खेती के लिए बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कुम्हार प्रजापति समाज के लोग अब पंचायती जमीन पर मिट्टी के बर्तन बना सकेंगे। प्रदेश सरकार ने करीब 2000 गांव में पंचायती भूमि चिन्हित की है जहां कुम्हार परिवारों को काम करने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसे सभी परिवारों को सरकार पात्रता प्रमाण पत्र देगी। बुधवार को सभी जिलों में प्रमाण पत्र वितरण समारोह होंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पंचायत भूमि पर मिट्टी के बर्तन बना सकेंगे प्रजापति, मिलेंगे पात्रता प्रमाण पत्र। सरकार ने 2000 गाँव में पंचायती भूमि चिन्हित की। कल वितरित होंगे प्रमाण पत्र। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वर्षों से स्थानांतरण का सपना देख रहे प्राथमिक शिक्षकों को अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव ने भरोसा दिलाया कि अक्टूबर तक शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। उन्होंने अन्य मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य शिक्षक का पद स्वीकृत कर मुख्य शिक्षक पदोन्नत करने, स्वीपर लगाने, छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 करने, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाने, प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति
में 50% अंकों की शर्त को हटाकर एसीपी लगाने और सभी लंबित पदोन्नतियों को तुरंत करने की मांग की गई है। इसके अलावा मेडिकल लीव, कला शिक्षकों व पीटीआई की तरह स्कूल प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति कोटा, कैशलेस इलाज, हेड टीचर से मौलिक मुख्याध्यापक का पदोन्नति कोटा निर्धारित करने, ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन कर सेवा अवधि के अंकों की गणना करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग भी की गई है। तो प्राथमिक शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए 2 महीने और करना होगा इंतजार। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में आईटीआई प्रमाण पत्र धारकों के 1 वर्ष या उससे अधिक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप के प्रमाण पत्र की कार्य अनुभव में गिनती होगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के व्यवहारिक अनुभव को मान्यता मिल सकेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव की तरफ से पत्र जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आईटीआई प्रमाण पत्र धारकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया है। इस नियम के तहत संबंधित क्षेत्रों में सीधी भर्ती के पदों के लिए 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा, जहां शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त किसी पद के लिए पात्रता मानदंड में अनुभव का प्रावधान भी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, मिशन प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों और अन्य राज्य नियंत्रित संस्थानों को अपने सेवा नियमों और विनियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं ताकि पात्र लाभार्थियों को उनके प्रशिक्षण का उचित लाभ मिल सके। तो ये बड़ी खुशखबरी सभी आईटीआई के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को पहचानने और संवारने के लिए खेलों की नर्सरियों के सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरकार ने वर्तमान में संचालित 1500 खेल नर्सरियों की संख्या को बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव रखा है। तो वहीं योजना के अनुसार 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मिलने वाली मासिक राशि 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये की गई है। इसी तरह 15 से 19 वर्ष की आयु की खिलाड़ियों को अब 2000 की बजाय 3000 रुपये मासिक मदद मिलेगी। खिलाड़ियों की दैनिक डाइट में भी बढ़ोतरी की गई है। अब तक निजी प्रशिक्षकों को 20 और 25,000 मासिक वेतन दिया जाता था। सरकार ने बढ़ाकर 40 और 50,000 करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 21 आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को अब तक 400 रुपये प्रतिदिन का आहार भत्ता डाइट मनी मिलती थी। इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। डाइट मनी बढ़ाने की मांग भी खिलाड़ी द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। तो नर्सरियों की संख्या व मानदेय में होगी बढ़ोतरी। हरियाणा मौसम, प्रदेश में तेजी से मानसून में बदलाव हुआ है। 13 अगस्त यानी कल से लगातार बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में होने वाली अलर्ट भी मौसम विभाग अभी से जारी कर दिया गया है। तो 11 अगस्त सोमवार को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश हुई। तो वहीं आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, इन जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। अब विद्यार्थियों को मौका दिया गया है कि जिस विषय में परीक्षा दी है उसे पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी को लेकर सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत विद्यार्थी पेपर रीचेक करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह 2 चरणों में होगा, जबकि विद्यार्थी इसकी तैयारी में है। सीबीएसई के खास निर्देश है कि आवेदन जारी गाइडलाइन के तहत होनी चाहिए, नहीं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थी भी अब सोच समझ कर पूरी प्रक्रिया के तहत आवेदन की तैयारी कर रहे हैं। यह सप्लीमेंट्री परीक्षा उन विद्यार्थियों ने दी जिन्होंने अपने किसी विषय में अंक सुधारने या फिर परीक्षा में फेल हो गए थे। एचपीएससी के माध्यम से प्रदेश में 134 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी भर्ती किए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट पर 13 अगस्त से 2 सितंबर आवेदन कर सकेंगे। तो ये आज शाम 4 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको पता नहीं चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं।